नमस्कार दोस्तों हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं सर क्या बीम में का जो लास्ट एंडिंग पॉइंट है जहाँ पे कॉलम है वहाँ पे एल मोड़ना है या नहीं है। और जनरली ये देखा जाता है जैसा कि आप यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपना घर बना रहे हैं जहाँ पे कॉलम आया, जहाँ पे बीम ख़त्म हो गया, बीम का सरिया को वो एल नहीं मोड़ता है, बस ऐसे ही दे देता है। अब आज हम आपको उसी के बारे में बताऊंगा, क्या ऐसा देना सही है? अगर आप ऐसा देते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा? मतलब कि सिर्फ जो है बीम का टॉप सरिया और ऊपर वाला सरिया रेनफोर्समेंट रड जो है वो सिर्फ कॉलम में बस ऐसे जहाँ तक कॉलम बस ऐसे घुसा के छोड़ देना है, या उसमें हमें जो है एल भी मोड़ना है। तो जनरली देखिए हम बीम की जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ प्लिंथ बीम का नहीं, बहुत लोग तो फ्लोर बीम में भी, मतलब जो छत का बीम होता है उसमें भी गलती करते हैं। बहुत लोग टाई बीम में भी गलती करते हैं जो लिंटल लेवल में होते हैं। और यहाँ तक कि अगर इनकेस अगर आप लिंटल भी देते हैं तो लिंटल जो दे रहे हैं लिंटल बीम जो उसका लास्ट अगर ब्रिक पे है तो उसमें भी हमें जो है एल मोड़ना है। ऐसा नहीं बस कंटिन्यू जो सब चारों सरिया जो है बीम का निकाल के छोड़ दिए, ऐसा गलती ना करें आप। चलते हैं और इसका डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो पहले क्या है कि आखिर ये डेवलपमेंट जिसको हम लोग जो है डेवलपमेंट लेंथ भी बोलते हैं, कोई भी आरसीसी मेंबर में मतलब जहाँ पे कॉलम है, कॉलम से जो बीम जहाँ ख़त्म हुआ है वहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ देना कितना ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए ये जो है डेवलपमेंट देने से हमें जो है सेफ बॉन्ड क्रिएट करता है, बॉन्डिंग अच्छा रहेगा। और साथ ही सेफ बॉन्ड हो गया बिटवीन बार सरफेस एंड कंक्रीट, बार सरफेस कंक्रीट में सेफ बॉन्ड क्रिएट करता है। और साथ ही ये जो है इट आल्सो इंश्योर्स दैट ड्यूरिंग अल्टीमेट लोड कंडीशन, ठीक है, जब लोड कंडीशन में आएगा ये आपका जो इंश्योर करेगा। साथ ही जो है और ये रेनफोर्समेंट मतलब सरिया जो है नॉट स्लिप थ्रो कंक्रीट, कंक्रीट से स्लिप नहीं करेगा। ठीक है, और आल्सो ट्रांसफर स्ट्रेस और लोड फ्रॉम बीम टू कॉलम स्मूथली, क्योंकि जनरली आप लोग को पता है कि जब भी कभी हम लोग जो लोड ट्रांसफ़र होता है स्लैब से, स्लैब के ऊपर जो भी लोड आया वो ट्रांसफ़र होता है बीम के ऊपर, बीम से फिर ट्रांसफ़र होता है आपका लोड कॉलम में, और कॉलम से डायरेक्ट चला जाता है आपका फाउंडेशन में। अगर वही अगर आप बीम में डेवलपमेंट में एल नहीं मोड़ेंगे तो फिर क्या होगा कि ये आपका वहाँ पे जो है कॉलम और बीम में आपको क्रैक डेवलप हो गया, मतलब कॉन्टैक्ट छूट जाएगा आपका कॉलम से बीम का, और वो जो है वहाँ पे आपका क्रैक भी हो जाएगा और उस रेनफोर्समेंट स्लिप कर जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसका हम आपको डिटेल बताते हैं। तो आखिर ये है क्या, आखिर हम कितना एल दें? हर किसी के दिमाग में यही रहता है कि एल कितना देना। सिंपल सी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पिलर का। ये मेरा पिलर है, ठीक है, और यहाँ से मेरा जो है जाएगा बीम, ये मेरा कॉलम और ये मेरा बीम। और इसी में जो है हम अलग अलग बनाएंगे। कॉलम का सरिया आपको तो रहेगा ही रहेगा ये, ठीक है, ये ऊपर तक ले लेते हैं आप। लेकिन अब यहाँ जो है जो बीम का जो सरिया रहेगा, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, बीम का सरिया बहुत जनरली लोग क्या करते हैं कि बस ऐसे करके घुसा करके छोड़ देते हैं, टॉप रेनफोर्समेंट भी और बॉटम रेनफोर्समेंट में ऐसे डाल देते हैं। अब क्या है कि एज पर थ्योरी के हिसाब से जैसे ही इस पे लोड आएगा यहाँ से ये जो है स्लिप कर जाएगा अगर आपने एल नहीं दिया तो टॉप रेनफोर्समेंट और बॉटम रेनफोर्समेंट जितना है उसको आपको जो है इस तरीके से एल दे देना है। ठीक है, इधर एल रहेगा और ये रेनफोर्समेंट भी ऐसे एल रहेगा। अब हम बात करते हैं कि ये एल कितना देना है, जिसको यहाँ से ये एल है कितना देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है डेवलपमेंट लेंथ एज पर आप स्ट्रक्चर कंसल्टेंट जो आपको ड्राइंग बना कर दिया है उसके अनुसार चलिए। तो जनरली जो है डेवलपमेंट लेंथ बराबर होता है डेवलपमेंट लेंथ, इसको बहुत लोग एल डी बोलते हैं। एल डी इक्वल होता है 50D।
ये जो है एवरेज लिया हो, ठीक है। आपका किसी ड्राइंग में देखिएगा 45 डी भी रहता है, किसी में 47 डी भी रहता है, किसी में 60 डी भी रहता है। अब यहाँ पे एल डी मतलब डेवलपमेंट लेंथ बराबर क्या हो गया 50 डी, इसका मतलब क्या हो गया 50 डी, तो डी इक्वल टू होता है डाया ऑफ बार, कितना डायामीटर ऑफ बार कितना है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये जो मेरा रेनफोर्समेंट है ये मेरा कितना का है T12 12 mm का सरिया, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा 50 इंटू 12 600 mm अप्रोक्स 2 फीट, ठीक। अब 2 फीट हमें जो देना है डेवलपमेंट लेंथ की हम जो बात कर रहे थे, कहाँ से देना है, तो कॉलम का जो फेस रहेगा, ये मेरा कॉलम फेस यहाँ सरिया शुरू हो रहा है, कॉलम का फेस से यहाँ से जो इसका जो लेंथ होगा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये रहेगा 2 फीट का एल मोर करके, ठीक है, याद रहना चाहिए। अगर इनके से मानते आपका कॉलम का साइज जो है 9 इंची का है, तो 9 इंची इधर हो गया और जितना आपका बचा वो आपका नीचे तक एल जाएगा। अगर हो सके तो अगर ज़्यादा एल तो जहाँ तक जा रहा है वहाँ जाएगी। फिर इधर का भी टॉप का ये हो गया और बॉटम का भी देखिए इस फेस से सरिया का इस फेस से यहाँ से जा करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ तक आपका आ जाएगा वो रहेगा लेंथ 2 फीट का। अब 2 फीट कहाँ से निकाले आपको समझ में आ गया। वही अगर 16 mm का सरिया रहेगा बीम में, तो 16 mm का सरिया में 50 इंटू 16 कर दीजिए, जितना आएगा उतना आपका डेवलपमेंट लेंथ देना है। और कुछ गलतियां लोग और क्या करते हैं कभी कभी कि जैसे मान लिया जाए ये कॉलम का सरिया, इसमें क्या करेगा ये बीम का सरिया को ऐसे हुक बना देगा, ये भी गलत है, ठीक है। और सिर्फ कंटिन्यू अगर दे दिए ये भी गलत है। तो हमेशा जो है जैसे यहीं तक लग ख़त्म कर देता है, ये दोनों गलत है। कभी भी हुक बना कर नहीं फंसाना है, ना ही कभी बस ऐसे ही जो है बीम का सरिया ला करके बिना एल दिए यहाँ पे छोड़ना, इस तरह गलती नहीं करें। बहुत लोग क्या करता है यहाँ पे जो है वेल्डिंग मार देता है, ये भी गलत है, ठीक है। जैसे आप सरिया वर्टिकल सरिया में वेल्डिंग मारेंगे तो क्या होगा कि भाई इस एरिया में आपका जो है कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं बीम का सरिया आया और यहीं पे ला करके छोड़ देते हैं आधा पे, चाहे यहीं पे हुक बना दिए, तो ये दोनों आपका गलत है। तो सही क्या है भाई, सही ये है कि जब भी कभी आप बीम का सरिया लाएंगे तो कॉलम का रेनफोर्समेंट में इस तरह का आपको जो है डेवलपमेंट लेंथ देना है। डेवलपमेंट लेंथ निकालने का तरीका मैंने बता दिया। लेकिन आप जब भी कभी आप अपने ड्राइंग में देखेंगे, चाहे जो भी इंजीनियर आपका ड्राइंग दिया हुआ, जो भी कंसल्टेंट दिया हुआ, उसमें लिखा रहेगा भाई डेवलपमेंट लेंथ कितना देना है। यहाँ मैंने 50 डे एग्जाम्पल, देखिए ऐसा नहीं यही देना है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मैं बताया आपको 50 डी देना है, जितना आएगा। कहाँ से देना है भाई, कॉलम का फेस से शुरू होगा आपका, ठीक है, वहाँ से ये पूरा जो जितना है 2 फीट है 2 फीट जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होइएगा कहीं ऐसा ना मतलब वही कि हम यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ इसको 2 फीट ले लेंगे, नहीं, कॉलम का फेस से तब लेंगे जितना अंदर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है तो आज का मेरा जो कहने का था कि अगर आप डेवलपमेंट लेंथ नहीं देते हैं तो आपका बिल्डिंग फेल्यूर होने का मतलब का ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, जो हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मेरा कोशिश यही है कि सिविल के जानकारी मतलब एक घर बनाने का तरीका को आप लोग के भाषा में आप तक पहुंच सकूं, आपकी भाषा में, जिससे कोई भी तरह कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ मैंने डेवलपमेंट लेंथ के बारे में बता दिया। आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए आपके पास मोबाइल है, जितना mm का सरिया है उससे 50 इंटू कर दीजिए, जितना आएगा उतना mm में आएगा, मिलीमीटर में, मिलीमीटर को फीट में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। यानी अगर आप mm में ही लेना चाहते हैं तो उसको mm में ही लीजिए, यहाँ से लेगा 600 mm रहेगा। तो दोस्तों तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर के
कि जब भी कभी आप बीम का सरिया बांधिएगा तो कटिंग लेंथ उसका डेवलपमेंट लेंथ के साथ होना चाहिए। ऐसा ना कि आपका जो है बस थोड़ा सा निकाल कर दे दिए कर दिए, सब तरीका सब गलत है। तरीका सिर्फ यही सही है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया ज़रूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नीचे थैंक्स का बटन दिया हुआ है, वहाँ पे जा कर के आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उस पर भी आप क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर पर कोई नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।